हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 6 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है प्राइम टाइम, उसके बारे में बेसिक्स डिस्कस। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन सी बेसिक बातों के बारे में जानकारी लेनी है। ओके, तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मल्टीपल्स के बारे में। क्या पढ़ना है कि मल्टीपल्स क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। एक तो मल्टीपल्स के बारे में और एक करूंगा फैक्टर के बारे में। तो पहले मैं आपको मल्टीपल्स की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर कैन बी obtained by multiplying the number with counting numbers। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। यानी कि मल्टीप्लाई जो होते हैं उसे आपका जो नंबर आपको गिवन करेंगे उस नंबर को आप 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा उसे ही क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइज बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, इसे समझिए। जैसे मैंने कहा कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो बताइए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसका आंसर एक तरीके से मल्टीपल्स ऑफ 7। यानी क्या क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि ये एक तो होगा आपका 7, ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमने 7 को 1 से किया, यहां रफ वर्क समझ लीजिए इसका। 7 को 1 से किया यानी 7 आया। फिर 7 को 2 से कर दो, यानी कि 7 को 2 से करें तो 14 आ रहा है, वो हो जाएगा। अगर 7 को 3 से कर दें तो 21, यानी ये भी हो जाएगा। अगर 7 को 4 से कर दें तो 28, यानी ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हो। जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक रिजल्ट आता रहेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं नंबर 2 में आपसे पूछ लूं कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 11, आप 11 के मल्टीपल्स बताइए। तो यहां पर आप कह सकते हो इसका आंसर मल्टीपल्स ऑफ 11। यानी कि इस बार आप 11 के टेबल के अकॉर्डिंग कर लीजिए। क्या करोगे, 11 इंटू 1 क्या आया 11, उसे लिख दीजिए। ओके, 11 इंटू 2 क्या आता है 22, यानी 22। 3 से करेंगे तो 33, सो ऑन। इस तरीके से ये भी आ जाएंगे। आई होप आपको मल्टीपल्स कैसे निकाले जाते हैं समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाएगा आप उस नंबर को 1 2 3 4 इन नंबर से काउंटिंग कर देना, वो उसके मल्टीपल्स हो जाते हैं। ओके, तो एक तो ये होता है। दूसरा पॉइंट होता है आपका फैक्टर्स। क्या होता है, फैक्टर्स का एक्चुअल मीनिंग ऐसा समझ लीजिए, टुकड़ा। यानी कि कोई नंबर आपको देंगे, उनके आपको पार्ट्स करने हैं। क्या करने हैं, पार्ट्स करने हैं या टुकड़े करने हैं, वो जो उसको डिवाइड करे कंप्लीटली। जैसे आप यहां पे समझिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि लेट डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। लेट डिवाइडेड 12 बाय 4 5 एंड 6, इससे डिवाइड करो। तो पहले आप इस 12 को 4 से कीजिए, यानी ये लिया 4, यहां ले लिया 12 किया तो कितना आया 4 3 जा 12, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब मैं 5 से करता हूं, यहां लिया 5, यहां पर 12, तो 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10, यानी 2 आपका आ गया रिमाइंडर। 6 से करता हूं, यानी कि 12 2 जा होता है ना, 6 2 जा 12 आ गया। ओके, तो ये 0 आ रहा है। तो जहां जहां हमें रिमाइंडर, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, रिमाइंडर पार्ट होता है। जहां जहां हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, इसका मतलब वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। और अगर कंप्लीट डिवाइड करेगा तो वो उसका हमेशा फैक्टर कहलाता है। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन क्या कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया क्या कि 4, 6
डिवाइडेड 12, क्या कंप्लीटली, कैसे डिवाइड किया इसने, कंप्लीटली डिवाइड किया विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के इसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, क्योंकि रिमाइंडर ऐसे में 0 आ रहा है। बट जो अपन ने 12 को 5 से करवाया है ना, तो वो लीव्स वो हमें दे रहा है ए रिमाइंडर इज 2, यानी इसने यहां पर 2 रिमाइंडर दिया। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा, थस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्या कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय दैट नंबर, यानी अगर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उसका क्या है, फैक्टर है। थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेता हूं मैं। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे बताइए फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कह सकते हो कि सर 10 है वो 1 से डिवाइड होता है, ओके। क्या 2 से होता है, जी होता है, ओके। क्या 3 से होता है, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, तो नहीं होगा। क्या 4 से होता है, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, यानी नहीं होगा। 5 की टेबल में आता है तो 5 भी होगा। फिर 6 की में नहीं आता, 7, 8, 9, 10, यानी 10 खुद की टेबल में भी आता है। तो 1, 2, 5 और ये 10 जो ये है ना, ये इस 10 के फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फैक्टर ऑफ 14 निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि 14 है वो 1 की में तो आएगा, एक खुद की में भी आएगा। ये 2 नंबर तो फिक्स होते हैं। उसके अलावा ये 2 की में आता है और 7 की टेबल में आता है। तो 14 के फैक्टर्स हो गए आपके 1, 2, 7, 14। याद रखना, जब भी फैक्टर निकालोगे तो जो गिवन नंबर होगा उस नंबर से सारे नंबर छोटे आएंगे, और वो नंबर जो उसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। जबकि आप मल्टीपल्स निकालते हो ना, तो वो आपके नंबर खुद को लेकर आता है, और इसके अलावा वो नंबर्स आते हैं जो उससे ग्रेटर होते हैं। ओके, इनको देखते हुए अगर अपन डिफरेंस ले लें, मान लीजिए अपन यहां पर इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरफ मान लिया मैंने फैक्टर्स और इस तरफ मान लिया मैंने मल्टीपल्स, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका एक टेबल के थ्रू अपन समझते हैं। तो हमें यह बात समझ में आई, क्या इसका फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर आपको देंगे ना, उसको ये कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट क्या करता है, डिवाइड करता है। मैंने देखो बताया ना, 4 है वो 12 का क्या है, फैक्टर है। 6 है वो भी 12 का फैक्टर है। तो ये कंप्लीट डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स में ऐसा नहीं था। मल्टीपल्स में क्या कर रहे थे, मल्टीपल्स में उस नंबर को 1, 2, 3 इनसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, तो यहां पर अपन कह देंगे क्या, वेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड, उसको अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाइड किया बाय अदर नंबर, किसी दूसरे नंबर के साथ। जैसे 1, 2, 3 थे ना नंबर्स, अदर नंबर्स, कोमा मल्टीप्लाइज आर ऑब्टेन्ड, तब हमें अपना मल्टीप्लाइड जो था वो ऑब्टेन हुआ है। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे 10 है तो उससे छोटे उसके फैक्टर होते हैं, यानी आप इसे काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, यानी 10 के फैक्टर कितने हुए, 10 के फैक्टर 4 हुए। लेकिन वहीं अगर 10 के मल्टीपल्स पूछा होता तो आप उसे 1, 2, 3 ऐसे पता नहीं कहां तक आप नंबरों से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। यानी कि फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो, जबकि मल्टीपल्स काउंट नहीं हो सकते। तो इसे यहां कह सकते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, हमेशा काउंटेबल होते हैं इसलिए फाइनाइट है। यहां पर क्या कहेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर
आर इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और ये फाइनाइट होते हैं, यानी इनको काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद में अगला पॉइंट कह सकते हैं, जैसे देखो 10 है, 10 के फैक्टर की बात करें तो यहां पर जितने भी इसके फैक्टर आए वो 10 से छोटे हैं या फिर 10 खुद है ना, ये इससे या तो लेस होते हैं या इक्वल होते हैं। जबकि मल्टीपल्स क्या होता है, या तो वो खुद या उससे हमेशा बड़े। तो यहां पर अगला ये डिफरेंस बोल देंगे क्या, कि फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जो हमें नंबर देंगे वो उसके या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। जबकि ये क्या होता है, मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन, बड़ा होगा, और इक्वल, या फिर वो इक्वल होगा टू द गिवन नंबर, जो नंबर हमें देंगे उस नंबर को। ओके, गिवन नंबर। उसके बाद में क्या था, एक अपन ने देखा था कि इसके वो नंबर्स कलेक्शन करते हैं जो इसको कंप्लीट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं क्या, अगला डिफरेंस, टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर क्या होगा, डिवीजन इज यूज्ड, अपन डिवीजन को यूज में लेते हैं। ओके, जबकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी यहां पर लिख देंगे क्या, इन ऑर्डर टू गेट द मल्टीप्लाइज ऑफ ए नंबर, कोमा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन इज यूज्ड। यहां पर डिवीजन यूज में ले रहे थे, जबकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन यूज में लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इनके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, क्या क्या, एक तो फैक्टर क्या होता है, एक मल्टीपल क्या होता है। सिंपल सा हल्का बता देता हूं दोबारा कि मल्टीपल्स हमेशा 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फैक्टर्स उससे छोटे वो नंबर्स या वो खुद जो उसको कंप्लीट डिवाइड करे वो उसके फैक्टर्स होते हैं। यही आपकी 5th ए जो पार्ट है उसके अंदर क्वेश्चंस दिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब इसके अंदर ये था इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके।